हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 1 जीओसी का, जिसमें हम आपसे कल प्रीवियस क्लासेस में बात किए थे और प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी बातें हुई थी कि क्या होता है, किस तरह से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है, शुरू कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसमें लेके आने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इस जीओसी का GOC1 इसके हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, जिसे आज हम पढ़ने वाले बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है सर, इसे हम पढ़ते कैसे हैं और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब इसको आप बोलते हो DU। और मैं एक और बात बताऊं, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं। एक क्लियर फंडा है कि होता क्या है सर। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी आपने बता दिया, डिग्री ऑफ कंसेशन बता दिया, होता क्या है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ द नंबर ऑफ, मैं ऐसे फुल फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल required to unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म सैचुरेटेड ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन ब्रैकेट ओपन चेन। सर क्या बात है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इतनी सिंपल चीज़ों को, इतनी सिंपल सी चीज़ में अगर सिंपल सी भाषा में आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आप इसको तोड़ेंगे ना बेटा, H2 दिया एक मॉलिक्यूल, तो एक एच इसको मिले, एक एच इसको मिला, तुरंत पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा होता है, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सर इसकी DU क्या होगी फिर, तो इसके DU हो जाएंगे 1। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। तो आखिर हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आप एक नोट में याद रखिए, नोट में कि वन पाई बॉन्ड, ठीक है, इक्वल टू 1 DU। एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक DU होगा। तो पाई बॉन्ड को आप क्या तोड़ रहे हैं बेटा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो एक DU हो जाएगा। दो पाई बॉन्ड 2 DU। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसको आप कितना, 2 पाई है, तो इसको कितना देंगे, हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल सप्लाई कर रहे हैं, कितने, 2 देते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी DU क्या होगी, ये कन्वर्ट हो गई CH3, तो सर इसके DU तो आ गया 2। आप अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड में, तो DU निकल गया, बहुत ईजी है कि नहीं। अब थोड़ी साइक्लिक की बात की जाए, कोई रिंग आ गया तो रिंग में हम कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल, चलिए इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं रिंग के बारे में। रिंग में क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, DU निकालना। क्यों, एक पाई बॉन्ड एक DU, 2 पाई बॉन्ड 2 DU, है ना। अब आप बात करने जा रहे हैं रिंग में क्या होने वाला है। तो फॉर रिंग, ठीक है, डिग्री ऑफ फॉर रिंग, ठीक है, DU इज कंसिडर्ड
du is considered when molecule of hydrogen required to form open chain। तो रिंग के केस में क्या होगा कि डी को कंसिडर कर रहे हैं हम, जब आपको ना व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म ओपन चेन, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आपके H2 के लगेंगे उसको ओपन चेन में बनाने के लिए उसको हम डी कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, आप इसको एक डी देंगे, दोनों को H मिल जाएगा, एक H2 दिया, ये बेटा कन्वर्ट हो गया इसमें ओपन चेन, बॉन्ड क्या हो गए CH2 बन गया। इसकी डी क्या होगी, डी इसके 1 होगी। किधर होगी बात। अच्छा मान लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। सर फिर इसका बताइए सर क्या आएगा। तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक डी, दूसरे पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है दो डी, एक साइक्लिक होगा एक डी और हो जाएगा, तो इसके आ जाएंगे डी टोटल 3। ठीक है, दो पाई बॉन्ड के और एक साइक्लिक का। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको रिंग में देगा या फिर किसी चेन में। क्लियर होगी बात। चलिए, जितना भी क्वेश्चंस आएगा आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, है ना। और भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाते जा रहा हूँ, और भी क्वेश्चन सर और क्वेश्चन दिखाइए। चलिए इसका बताइए, बिल्कुल आप बता पाएंगे। चलिए बेटा इसका बताइए रिंग कितना होगा। तो इसके तो पाई बॉन्ड 3 है, तो 3 पाई बॉन्ड 3 डी और एक साइक्लिक के लिए टोटल कितना हो जाएगा 4। तो इसके टोटल डी हो जाएंगे 4, एक पाई बॉन्ड 1 2 3 और एक साइक्लिक का, टोटल कितना आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी आ गया समझ में। बिल्कुल आप सीखते जाइए एकदम। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ों को बिल्कुल आसान लेवल पे आपके पास में पहुंचाऊं। ठीक है, चलिए हमने प्रीवियस बातें करी थी बेटा एल्केन, सेकंड हमने बात करी थी एल्कीन, इसके बाद हमने बात की थी एल्काइन, इसके बाद हमने बात, एक नई बात है यहाँ शुरू करेंगे एल्काइल। ठीक है, चलिए सर एल्केन एल्कीन एल्काइन और एल्काइल के बारे में देखते हैं। तो एल्केन को आप जनरल फॉर्मूला क्या बताते हैं, CnH2n+2। इस फॉर्मूला पे सेट हो सकता है, अब मैं सेट करके भी दिखाऊंगा आपको। इसे बोलते हैं CnH2n और इसे बोलते हैं CnH2n-2 और इसे क्या बोलते हैं बेटा CnH2n+1। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इसे आप बोलते हो ANE, इसे आप बोलते हो ENE, है ना। इसे क्या बोलते हो YNE, दिख जाए कहीं आपको तो एल्काइन बोल दीजिए, और इसे बोलते हो YL। इधर की बात बिल्कुल आसान है, मजेदार है ना। तीसरा सिंगल बॉन्ड, ANE होगा तो क्या बोलोगे सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या बोलोगे डबल बॉन्ड, इसमें क्या बोलोगे आप ट्रिपल बॉन्ड, इसकी तो कोई बॉन्ड ही नहीं है सर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आइए ANE बोल दिए, सिंगल बॉन्ड ही बोल दिए, इसकी कोई एग्जांपल लिया जाए। एक कार्बन हुआ CH4, दो कार्बन हुआ C2H6। ठीक है, एक को आप बोल दे यहाँ पे मीथेन, दूसरे को बोल दे इथेन।
ठीक है। इसमें एक कार्बन हुआ तो नहीं काउंट होगा, C2H2 दो कार्बन से काउंट होगा। इसको आप बोलते हो इथीन, तीन कार्बन C3। अच्छा बेटा ये देखो डबल करना है, ठीक है, C2H4, ठीक है। फॉर्मूला से याद रखिए, C3 तो H6, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपीन, ठीक है। आप ट्रिपल बॉन्ड पे जा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा देखिए, C2H2 डबल -2, डबल करके दो घटा दीजिए, इसका नाम होगा इथाइन, तीन कार्बन C3H4, डबल में से टू माइनस, ये क्या हो गया, प्रोपाइन। ऐसे ही चलेगा, है ना। आइए इसकी बात करें। इसमें एक आर बोलते हैं इसको, ये क्या देगी, इसको आप आर बोलते हो, आर ग्रुप बोलते हो, है ना, एल्काइल को। एक कार्बन CH3, एक ओपन चेन, इसका नाम बोलते हैं मिथाइल। दो कार्बन हुआ, देखिए एक कार्बन को मिथाइल बोल दिए, दो लगते हो, C2H5, इसका नाम होगा इथाइल, C3, ठीक है। 3 2 जा 6, 1 माइनस कर देखो, C3 कितना हो जाएगा, C3 है, ठीक है, यहाँ रखे 3, तो C3, यहाँ पे भी 3 रखो, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, C3H7, ठीक है। ओपन चेन ये हो जाएगा प्रोपाइल, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। तो ये सभी ना ब्रांच में आते हैं, आप जब भी ब्रांच बनाओगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आएगा, ठीक है। बातें हो गई कंप्लीट, नोट डाउन करें इसको भी। चलिए अब आपको मैं कुछ और नए चीज़ों के बारे में, इसके अंदर 3 कार्बन है, 4 कार्बन आएगा तो क्या बोलोगे आप, ब्यूटाइल। उसमें अब और नई चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। हो गया बच्चों। एल्काइल में जो ब्रांच बनते हैं ना, उसकी बात की जाए, कैसे ब्रांच बनते हैं ये बातें आपको बताई जाए। तो सबसे पहली बात कि एल्काइल को आपने कहा कि सर ये तो R है, CnH2n, है ना, +1 है। तो अब मैं इसमें आपको ब्रांच बना के दिखाऊं। जैसे एक आप बात करें प्रोपाइल में, तो प्रोपाइल में 3 कार्बन होगा, ऐसे CH3, CH2, CH2 ओपन, ऐसा ना, 2 2 4 3 7, यहाँ ओपन होगा तो इसका नाम होगा N प्रोपाइल, ठीक है। इसे यहाँ ओपन कर दे, CH3, CH ओपन कर दे, है ना, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, याद रखिए, ठीक है। बॉक्स में देखिए, आओ बच्चों बॉक्स में देखा जाए, अगर आपको प्राइमरी है, मतलब 1 डिग्री को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एन डैश, नॉर्मल, ठीक है। 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी बोल देंगे, और इसमें बोल देंगे हम आइसो, और 3 डिग्री को टर्शियरी, ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं, नियो। तो ये इसके जनरल नेम है, और ये इसके IUPAC सिस्टम में है, ठीक है, याद रहेगा। टर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो आप, टर्ट, सेकेंडरी को शॉर्ट फॉर्म में सेक, ऐसे बोलते हो। तो इसके प्रोफाइल के कितने बन जाएंगे, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 बन जाएगा। चलिए ब्यूटाइल की बात की जाए, तो ब्यूटाइल में CH3
CH2 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 ओपन चेन। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एन ब्यूटाइल। सही है, देखो एन ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, आप इसको 2 डिग्री सेकेंड पिला दो। CH3 CH2 CH ओपन CH3, क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलेंगे आइसो। आइसो है 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, आप इसको यहाँ ला दें। ठीक है, देखो बहुत इजी है, एकदम इजी है। CH ओपन चेन, ये देखिए CH3। ठीक है, CH3 और हटा दो और एक और लगा दो CH3, क्या बन गया, है ना? तो इसे बोलते हैं नियो नियो ब्यूटाइल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरह के हम डिग्री निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई? चलिए, ओके, आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम नए ट्रिक्स के साथ और चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। जल्द ही हम लाइव क्लासेस भी लेने वाले हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस लगाने वाले। पहले हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से, बहुत ईजी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।